में वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। हम्म, आपको ना वो खत्म हो रही है। रामायण में, भगवत गीता में, भागवत में बार बार ये बात कही गई है कि यही आप नाम जप ही आपके जीवन का पार लगा सकता है। जी। और कलयुग में दूसरे साधन हैं, एक मेडिटेशन भी है। रेखा जी का बहुत नमस्ते, बहुत प्रणाम आपको। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ आपके जीवन काल में, प्रारंभिक अवस्था में जो आप चित्रलेखा थी, वहां से देवी चित्रलेखा बनने की जो यात्रा रही, कैसी रही। और मैंने कहीं सुना कि आपकी जो पहली कथा थी उसमें 10,000 लोग सामने बैठे हुए थे और आपकी उम्र मात्र 7 वर्ष थी। तो 7 वर्ष की उम्र में तो बच्चा घबरा जाता है रिश्तेदारों के सामने भी अपना नाम बताने में, और आप मतलब मंच पर थे, व्यासपीठ पर आसीन थे और वहां से आपने 10,000 लोगों को संबोधित किया। उम्मीद मुझे भी नहीं थी और ना परिवार को थी, क्योंकि जब ये कथा फर्स्ट कथा थी, पहली कथा थी, तो इसी भाव से रखी गई थी कि वहां लोग नहीं आएंगे, तो कुछ कथा कहने में कोई परेशानी हुई या बीच में कथा बच्ची भूल गई, तो इतना ज्यादा चांस नहीं है कि लोग ही नहीं होंगे, हम ही लोग बैठे होंगे, तो घर कोई वालों को ही दिक्कत नहीं सुनानी है। आएगी। घर वालों को सुनानी, और गुरु जी थे। हम्म, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, उनको कुछ और रूपरेखा बनानी थी। तो वो पहली कथा हुई बहुत छोटी सी एक जगह पर। वहां बहुत सारे साधु संतों ने तप किया है, उस स्थान का नाम भी तपोवन है। तो आसपास के गांव में, और तब वो समय भी ऐसा था, आजकल तो फिर भी बहुत सारे कम उम्र के लोग कथा कर रहे हैं, लेकिन उस समय कोई नहीं था, स्पेशली स्त्रियों में कोई नहीं था। तो लोग को कुछ एक चमत्कार जैसा भी लगा कि कोई एक बच्चा कथा कहने आया है, चलो हम सुनते हैं, छोटी बच्ची है। तो लोग यमुना जी का एकदम वो किनारा, यमुना से पार अपना खाना रोटी साथ लाते थे, 2 कपड़े लाते थे, यमुना जी में पार करके आते थे, वहां कथा सुनते, रात को फिर शाम को वापस जाते। तो मुझे लगता है ये सब भगवान की प्लानिंग थी, कृपा थी, गुरु कृपा थी, कि गुरु जी बाद में बताते थे कि राधा रानी ने मुझे एक आभास दिया, सपना दिया कि यहाँ कथा करो तो यहाँ फूलों की वर्षा होगी, मतलब अच्छा आयोजन होगा। तो इस तरीके से कथा, उससे पहले मैं 2 दिन 1 दिन के कार्यक्रम, भजन संकीर्तन ये सब करती थी, पर 7 दिन की कथा वहां पहली बार हुई। और मुझे लगता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो एक भगवान का एक दिखाने का तरीका था कि तुम इसी के लिए बने हो। क्या बात, या तुम्हारी यही जिम्मेदारी है दुनिया में, तुमको यही सारा जीवन करना है। और ये उसी कथा से मुझे समझ आ गया था। बहुत बढ़िया। तो आप बता रही हैं कि 7 वर्ष की उम्र में तो एक बड़ी कथा हुई, इससे पहले ही आपने शुरू कर दिया, तो मतलब 3-4 साल से जब से बोलना शुरू किया? 4 साल में मेरी दीक्षा हो गई। 5 साल में मैंने भजन गाना, ऐसे एक एक दिन के प्रवचन, उस कथा से पहले 6 साल की उम्र में बहुत प्रवचन किए। या किसी की कथा हो रही है तो वहां जाकर के उन्होंने कहा कि लाली कुछ सुना दे, तो सुना दिया, कुछ प्रवचन बोल दिया। इस तरीके से शुरुआत हुई धीरे धीरे। जी जी। तो मैं पेरेंटिंग पर आना चाहूंगा उससे पहले कि हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ें पॉडकास्ट के। कुछ लोग जो है अपने बच्चों को कई बार जो पहला आप सॉन्ग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, भजन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को बचपन से आध्यात्मिक दृष्टि के जरिए उनको ढाला जाए? क्या आप उनको, पेरेंट्स को स्पेशली गाइड करना चाहेंगे, बच्चों के अंदर भक्ति कैसे प्रवेश करे? देखिए, आज की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पेरेंट्स खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंटिंग की जो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं गैजेट्स को। तुम संभाल लो। हाँ, आईपैड को, लैपटॉप दे दिया, फोन दे दिया, और उनसे बोला कि ये तुम्हें जीना सिखाएंगे, ये तुम्हें बताएंगे कैसे होता है। क्योंकि रीजन इज उनके पास समय नहीं है। समय नहीं है, अगर है भी तो वो भी अपने उसी चीज में बिजी है। तो जब तक आप बच्चों को समय नहीं देंगे, जब तक उनको सामने बिठा के, एंड इवन केवल उपदेश नहीं, उपदेश से ज्यादा जो आप स्वयं करके दिखाते हैं, जो बच्चे आपको करता देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनके भीतर आता है। तो अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूं, मेरे माता पिता सुबह 4 बजे हमको जगा देते थे।
वो खुद स्नान करते, हमें स्नान कराते, और फिर हम सब, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, हम, मुझे आज भी याद है, हम कंबल में बैठ के वो श्रीमद् भागवत दे देते थे कि इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ो, या वो पढ़ के सुना रहे, हम बैठ करके सुन रहे हैं सुबह सुबह। तो वो जो चीज है, सुबह का रूटीन, शाम का रूटीन, आई एम नॉट सेइंग कि बच्चों को एकदम बांध दो, उनकी भी अपनी एक आजादी है, फ्रीडम है, लेकिन कुछ तो डेली का ऐसा रूटीन होना चाहिए जिसमें उनका थोड़ा सा आध्यात्मिकता जाए जीवन में। बाकी चीज तो अपने आप जा रही है, आपको देनी नहीं पड़ रही, उनको इंग्लिश नहीं सिखानी पड़ेगी, उनको मूवीज कौन सी टॉप पे चल रही है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, सब पता है उनको। लेकिन आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है जो आपको देनी पड़ती है, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइम निकालें हर पेरेंट्स से, चाहे वो वर्किंग पेरेंट्स हो, घर पे रह रहे हो, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए एट द एंड हर एक आदमी यही चाहता है ना कि उसके बच्चे जो हों वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, उनके संस्कार अच्छे हों और वो खुश रहें अपने जीवन में। तो खुशी आप उनको क्या देना चाहते हो? खुशी ये नहीं कि आप उनके लिए बड़ा मकान बना के दे गए, खुशी ये नहीं कि आपने उनको बहुत सारी कार दे दी, उनको संस्कार दीजिए। कार तो वो अपने आप कमा लेंगे, आपको उनको संस्कार देने, ताकि आगे चल करके वो संस्कार उनके जीवन में काम आए। बहुत सही। तो भक्ति उनके जीवन में कहीं ना कहीं प्रवेश करे, हमें उन्हें भक्ति की डोर से बांधना होगा, ऐसा दीदी जी कह रही हैं। और इनका कहना है कि बाकी सब तो खुद ही सीख लेंगे, थोड़ा सा आध्यात्मिकता, थोड़ी सी भारतीय संस्कृति, क्योंकि बतौर पेरेंट्स हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम भी जो हमारी पुरानी जो पीढ़ियां हैं उनसे लेते हुए हैं, आगे हमें इसे बढ़ाना है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कहते हैं ना कि सिंदूर लगाइए, साड़ी पहनिए, लेकिन फिर मॉडर्नाइजेशन की बात आती है, आधुनिकता की बात आती है, धीरे धीरे ये सब भी गायब हो रहा है। आप इसको कैसे देखती हैं, कैसे बैलेंसिंग हो सकती है, या कैसे आप देखती हैं इसको? देखिए, बैलेंसिंग का एक ही तरीका है। हम जानते हैं आजकल महिलाएं जो होती हैं वो भी ऑफिस जा रही हैं, उनके अपने ऑफिस आउटफिट्स हैं, या फिर वो किसी और काम के लिए भी जाती हैं, तो कुछ चीजें उनको बदलनी पड़ती हैं। लेकिन मान लीजिए आप 6 दिन अगर ऑफिस जाती है, काम करती है, और जब आप घर रहती है, आप किसी ऐसे सत्संग में जा रही हैं, आप मंदिर जा रही हैं, एटलीस्ट उस समय, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने भारतीय परिधान और भारतीय संस्कृति के जो हमें लक्षण बताए गए हैं, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, जेंट्स ही क्यों ना हो, धोती पहने, कोई महिला जा रही है साड़ी पहन करके जाए, माथे पे तिलक लगा करके जाए, कंठी पहन के जाए, सिंदूर लगा करके जाए। तो बैलेंस दोनों चीजों का होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जब काम पर भी जा रहे हो तब भी आप वही पहन करके जाइए, आप तब अपने ऑफिस आउटफिट्स में जाइए, लेकिन जब आपके पास समय है, जब आपके पास सिचुएशन है, तब उस समय आपको कतई भी अपने भारतीय संस्कारों को, संस्कृति को प्रदर्शित करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप उन चीजों को लेके शर्मा रहे हो कि नहीं ये तो मेरे लिए शर्म की बात है, तो इसका मतलब आपने अपना अस्तित्व खो दिया है। क्योंकि अपनी संस्कृति को खोने का मतलब है अपने अस्तित्व को खो देना, वो आप वापस नहीं लौटा सकते। तो समय समय पर जब आपको मौका मिलता है, चांस मिलता है, आप प्राउडली अपने संस्कृति को, अपने संस्कारों को दिखाइए, अपने परिधानों को पहनिए। परिधान जी, मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ कि आजकल काफी जो है बातें आ रही हैं, और सार सब बातों का आध्यात्मिकता का एक ही निकलता है कि नाम जप कीजिए, नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए। तो नाम जपने का देवी जी आप बताइए, क्या सही तरीका है, किस तरीके से नाम जपना चाहिए, नाम जप की विधि क्या है, अगर आप बताना चाहें? देखिए, अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो रामायण में लिखा है, श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास जन खोए। यानी कि एक ही लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोल दिया कि नाम जप का कोई टाइम टेबल परिस्थिति नहीं है। हर समय जैसे आपकी सांस भीतर जाती है, हर सांस पर आपके भगवान का नाम जाना चाहिए। मंत्र जाप की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, लाइक वेद मंत्र हो गए, उपनिषद मंत्र हो गए, उनकी कुछ विधि है, कुछ निषेध है, तब कर सकते हो, उस समय नहीं कर सकते। पर नाम एक ऐसा आसान तरीका है कलयुग के लिए, इसलिए हर महात्मा जहां भी आप चले जाओ, आपको नाम जप यही कहता नजर आएगा। और उसका रीजन एक ये भी है कि उन्होंने उस नाम जप से बहुत कुछ पाया है, और जब आप कुछ पाते हैं तो आपका मन करता है कि आप उसको लोगों को बताएं, प्रोत्साहित करें कि मैंने भी पाया, आप भी पाइए, आप भी अक्सर, जैसे मैं कथाओं में भी बोलती हूँ, आप और हमने बचपन से एक ही बात सुनी है, खाली हाथ आए थे,
खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ जाएंगे, ये बात हमारे दिमाग में बिठाई गई है। पर अब मैं लोगों को कहती हूँ नहीं, आप खाली हाथ ना आए थे ना आप खाली हाथ जाओगे। आप आए थे, अपने कर्मों की बहुत सारी गठरी साथ लाए थे, और ये याद रखो जब आप जाओगे तो ये जो नाम जप का जो बैलेंस है ना, ये आप साथ लेके जाओ। ये अपने दिमाग में बिठाइए, क्योंकि खाली हाथ जाएंगे ये सोच के आदमी कुछ भी नहीं करता। अरे ठीक है खाली हाथ तो खाली हाथ नहीं जाना। जो मटेरियलिस्टिक चीजें वो नहीं ले जा सकते, लेकिन एक ले जा सकते ऐसा बैलेंस है भक्ति का, संस्कार का, संस्कृति का, आध्यात्मिकता का, ये आपके साथ जाएगा, नाम जब आपके साथ जाएगा। और मान लीजिए मैंने इस लाइफ में पीएचडी की, लेकिन मुझे जब नेक्स्ट लाइफ मिलेगी, मैं अगले जन्म में जन्म लेके मेरा शुरुआत केजी से ही होगी, फिर से शुरू से सब शुरू करना पड़ता है। नाम जब ऐसी एजुकेशन है, ऐसा बैलेंस है, आज इस लाइफ में जहां छोड़ोगे वहीं से शुरू, अगले जन्म में वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। आपको ना वो खत्म हो रही है। रामायण में, भगवत गीता में, भागवत में बार बार ये बात कही गई है कि यही आप नाम जप ही आपके जीवन का पार लगा सकता है। और कलयुग में दूसरे साधन हैं, एक मेडिटेशन भी है, तप भी है, पर कौन करता है आज के जमाने में? कौन जा रहा है घर छोड़ के हिमालय? कौन मेडिटेशन के लिए कहो अभी करने के लिए 1 मिनट आंख बंद करो, दुनिया की सारी बातें याद आ जाएंगी। लेकिन नाम जप हर एक इंसान के लिए, बच्चा भी कर सकता है, छोटा सा, बूढ़ा भी कर सकता है, ऑफिस जाने वाला आदमी ऑफिस जाते जाते कर सकता है। मुझे याद है जब मैं स्कूल जाती थी, मेरी दीक्षा 4 साल में हो गई, और दीक्षा के बाद हमारी संप्रदाय का ऐसा नियम है कि 16 माला कम से कम आपको करनी होती है। बस सुबह स्कूल जाना, फिर दोपहर तक बच्चे पूरे दिन बिजी रहते हैं जो स्कूल जाते हैं, कैसे करें? तो हम बैग में अपनी माला रख के लेके जाते हैं, क्योंकि घर से स्कूल का जो टाइम था बस में जो जाने का, वो अबाउट 30 to 40 मिनट्स होता था। तो 40 मिनट जाना 40 मिनट आना, उसमें आपकी 16 माला से ज्यादा हो जाती थी। और पहले शर्म भी आती थी जो कि बैग में अंदर माला रख के जप करते थे। फिर धीरे धीरे समझ आ रहा है ये बच्चे ये उधम मचा रहे, ये शर्माने में शर्म नहीं कर रहे, तुम माला करने में शर्म कर रहे हो। तो फिर माला निकाल करके माला करना मैंने शुरू कर दिया। तो ये सब शायद पेरेंट्स से भी मिला, परिवार से भी मिला कि नहीं, इसमें शर्माने की बात नहीं है, आप समय का उपयोग करिए और नाम जप करिए। बहुत बढ़िया। मैं भी मतलब बचपन में जब स्कूल जाता था तो पिताजी ने सिखाया कि सुबह की जो प्रार्थना है, भगवान की जो भक्ति है, वो जाते हुए कर लो, उसमें वो समय सही है, वो आते हुए फिर से कर लो, तो उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की मैं बात करना चाहता हूँ। नाम जप की बात चली तो भगवान श्री कृष्ण ने बार बार अपने सखा को, अपने शिष्य को, अर्जुन को यही कहा कि नाम जपिए, और उसकी विधियां भी बताई हैं श्रीमद् भगवद गीता में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके अकॉर्डिंग आप क्या बताना चाहती, कौन सा श्लोक जो है आज की जनरेशन के लिए श्रीमद् भगवद गीता का, कोई भी एक श्लोक जो आपको लगता है अति महत्वपूर्ण है और वो हमें याद भी रखना चाहिए, उसके सार पर काम भी करना चाहिए? वैसे तो सारे भगवद गीता के श्लोक खजाना है, हीरा है, पर आज के टाइम को देखते हो मुझे लगता है हर एक आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है, बहुत सारी टेंशन झेले हुए है। उस टेंशन को कम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा वो हम सबके लिए, और कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसे कहते हैं सरेंडर योरसेल्फ। इससे अच्छी बात आपके लिए कोई नहीं हो सकती जब आपको पता हो कि कोई है आपकी सारी चिंताओं को संभालने वाला। आपको पता है मैं गिरूंगा तो वो है मुझे उठाने वाला। ये जो निश्चिंता है, ये जो टेंशन फ्री लाइफ है, ये भगवद गीता के श्लोक से आती है, ये शरणागति से आती है। क्योंकि जब आप मैं कथाओं में भी बोलती हूँ कि मान लीजिए गली का कोई सरपंच है या एमएलए है, एमपी है, वो आपको एक बार ये बोल दे कि कोई भी काम हो ना मैं खड़ा हूँ, निश्चिंत हो जाते हो आप निश्चिंत हो जाते हो। आपको कोई भी दुनिया की परेशानी आती है, आपको पता वो है ना, भाई साहब उसने कह दिया, बस इतना काफी है, भले वो ना करे पर इतना कहना, फोन ना उठाए लेकिन उसका कहना काफी है। जब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो, फिर क्यों चिंता में हो? और अगले श्लोक लाइन में वो कहते हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तू डर मत, तू आ मेरे पास, तेरे सब डरों को मैं मुक्त कर दूंगा, तुझे उन सब से मुक्त कर दूंगा।
तो हर एक आदमी चाहता है कि उसका जो जीवन हो वो चिंता मुक्त हो, टेंशन फ्री हो, बट वो तभी हो सकता है जब सारे जिंदगी के जितने भी झमेले हैं वो सब कृष्ण के हाथों में सौंप दो, तब वो अपने आप चलाएगा, अपने आप नचाएगा। और जैसे कठपुतली का खेल होता है कि सब नाच रहे हैं पर नचाने वाला कोई और होता है, एग्जैक्टली ये सारी दुनिया नाच रही है और नचाने वाले श्री कृष्ण है। क्या बात। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वृंदावन धाम को लेकर के बहुत सारी रील्स में, यूट्यूब में, पॉडकास्ट में बहुत सारी कथाएं चल रही हैं, प्रचलित हैं और वायरल हो रही हैं। क्या आपने ऐसी कोई सुनी कथा जो गलत है और चल रही है, या कितना आपको इसमें सच दिखता है? जो चमत्कारिक घटनाएं आती हैं, एक्सपीरियंसेस लोग शेयर करते हैं, वहां को लेकर के बताते हैं। नहीं, देखिए चमत्कार तो होते हैं वृंदावन में, पर चमत्कार पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन प्रेम की धरती है। हाँ, प्रेम में बहुत सारी चीजें होती है जो शायद कोई साइंस भी कभी प्रूव न कर सके। अगर किसी के साथ चमत्कार हो भी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको उसको दुनिया में या सोशल मीडिया पर उसका ढोल नगाड़ा बजाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो अनुभव भगवान ने आपको कराया तो आपके लिए कराया, सबके लिए नहीं कराया। जब सबको कराना होगा, वो जब वृंदावन आएंगे तो भगवान अपने आप करा देंगे ना। तो आप उससे कहीं पॉपुलैरिटी लेना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हाँ लोग कहें कि वाह इसके साथ तो क्या अद्भुत घटना घटी है, ये सब अगर इंटेंशन लेकर आप कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है। लोगों को वहां जाने दीजिए। एक सोशल मीडिया पर जस्ट एक रील में देख लेना वृंदावन को और एक उस धरती पे जाके उसको छूना, उस मिट्टी को, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और बेकार की ऐसा भी होता है, जैसा आपने कहा, कई लोग सिर्फ व्यूज के लिए और इसके लिए कुछ इधर उधर की बातें भी बना देते हैं। क्योंकि देखिए, कृष्ण को देखने के लिए ना तो ये माया वाला मन उनको देख सकता है, अर्जुन को भी देखने के लिए भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तब उनको विराट स्वरूप दिखा। और आप कह रहे हो मुझे हर जगह नाचते हुए वृंदावन में कृष्ण दिखे थे, तो कहीं ना कहीं शक होता है, क्योंकि जो सारा जीवन वहां पड़े हैं, होते हैं दर्शन, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको होते हैं जिनकी नजरों ने कभी गलत न देखा हो, जिनके कान ने कभी किसी की निंदा नहीं सुनी हो, उनको कृष्ण की बांसुरी सुनाई देगी। हम जैसे लोगों को नहीं, जो 24 घंटे कहीं भी लगे पड़े, उल्टी सीधी बातें, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो कहते हैं हमको कृष्ण की बांसुरी सुन रही है। नहीं, उसके लिए शुद्ध हृदय चाहिए, उसके लिए शुद्ध मन चाहिए, शुद्ध आंखें चाहिए, वाणी शुद्ध चाहिए। वो शायद बहुत कम लोगों की है। तो ऐसी खबरों पर या ऐसी जो भी रील वीडियो आ जाती है, उस पे आंख बंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। स्पेशली मेरे गोपाल जी ने दूध पी लिया, मेरे गोपाल जी ने ये कर दिया। आपकी भावनाएं अच्छी है, होती है, भगवान कुछ ना कुछ खेल करते हैं भक्तों के साथ, लेकिन अगर आपकी भावना अच्छी है तो आप उसको दुनिया को क्यों शो ऑफ कर रहे हो? और हमारे शास्त्र तो ये भी कहते हैं, अगर आपके साथ कोई अच्छा चमत्कारिक एक्सपीरियंस, अनुभव होता है, अपने पास रखिए। गुरु को बता सकते हैं और भगवान से शेयर कर सकते हैं, उसके अलावा दुनिया को नहीं बताइए। अगर बताओगे तो अगली बार से वो अनुभव होना भी बंद हो जाएगा। भगवान ने कहेंगे कि इसको तो दुनिया को बताना है, तो इससे अच्छा छोड़ दो। तो इसलिए अपने तक रखिए और अपने गुरु तक रखिए।